नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे। तो आज की जो क्लास चलेगी ईवीएस के टॉप क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि आपकी सी टेट और टेट और सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस बार तो आज आप लोगों को जो एग्जाम होने वाला है 2021 में आप लोगों का सी टेट 31 जनवरी को, उसमें आप लोगों को एक ही बार में सी टेट क्लियर करना है, ताकि अगली बार आप उसमें बैठने की जरूरत ना पड़े और एक ही बार में आप क्या करिए, सी टेट क्लियर कर लीजिए। तो चलिए आज ये जल्दी से आ जाइए सभी लोग, क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही टॉप होने वाले हैं। टॉप इसलिए होने वाले हैं, बता दें कि आज आप लोगों के समझ जो प्रश्न रखे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के 2012 के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। 12 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर मॉडल रखे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आज ये सभी लोग आ जाइए जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को जी। स्कोर भी बता दें आप लोगों का कि आज का आप लोगों का जी स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिसमें से आप लोगों का स्कोर यहाँ पे 15 से 16 नंबर का होना चाहिए। इतना आप लोगों को सही करना है। चलिए आज जल्दी से जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा है, और सभी लोग प्रश्नों को एकदम अच्छे से सॉल्व करिएगा। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए, किस आधार पर कराना चाहिए। पहला करा है कि पाठ के अंत में प्रकरणों के अंतर्निर्मित। यहाँ पे तीसरा करा है कि पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर यानी हर जगह पे देना चाहिए अभ्यास कार्य। और यहाँ पे चौथा करा है कि इकाई के अंत में, यानी एक प्रश्न के बाद में, एक चैप्टर के बाद में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए पहले का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले से जाएगा प्रकरणों के अंतर्निर्मित। अंतर्निर्मित का मतलब ये है कि जहां पर जैसी आवश्यकता हो उसके आधार पे अभ्यास एवं गतिविधियां बालकों के समक्ष प्रस्तुत उपलब्ध कराना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या करा है और कितने लोगों का यह प्रश्न सही होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा करा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों को क्या चाहिए। शिक्षक की बात क्या है यहाँ पे याद रखिएगा। प्रश्न सॉल्व करने से पहले याद रखिएगा शिक्षक की बात क्या है। हर बार क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन में बालकों को होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षक को शामिल किया। तो शिक्षक के अनुरूप ही आप लोगों को ऑप्शन में ढूंढना है कि शिक्षक अधिकतर क्या करते हैं। तो पहला करा है कि विशेषतः पुस्तक और यहाँ पे परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा करा है बालकों, यहाँ पे बालकों के या बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए। जबकि पूछा है यहाँ पे बालकों, शिक्षकों को पूछा है, तो यहाँ पे बात किया है कि बालकों की बात किया है, तो ये तो हमारा गलत है। शिक्षक की बात किया है तो बालकों पे नहीं आएगा। यहाँ पे अभिभावकों के विचारों को स्वीकार भी नहीं आएगा। राइट आंसर जाएगा विशेषताओं पर, यहाँ पे प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषता मतलब कि किस प्रकार से बालक को पढ़ाया जाए अध्यापक के द्वारा कि वो रुचि ले, पढ़ने में एग्रेसिव हो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, हमारा दूसरा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। वहां पे टीचर के बारे में पूछा था, न कि बालक के बारे में पूछा था। ठीक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा करा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्रयोग करना। क्या पहला करा है आवधिक परीक्षाएं, मतलब समय समय पे। गृह कार्य यानी जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर बालकों को गृह कार्य देना। तीसरा करा है योगात्मक कार्य, मतलब ये क्या है कि आप बालक को गतिविधियों के आधार पे दें। और चौथा करा है पोर्टफोलियो। तो राइट आंसर आप लोग जाने गए हैं कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो राइट आंसर जाएगा पोर्टफोलियो के आधार पे। यहाँ पे आकलन करने की बात क्या है, तो आकलन आपका जाएगा पोर्टफोलियो के आधार पे, यानी सभी समुचित ज्ञान को उनके विस्तारित अधिगम, उनकी मनोवैज्ञानिक, उनकी जो व्यवहारगत है उनके आधार पर आकलन कर देना। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा जी। चौथा देख लेते हैं क्या करा है, और एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, कर दीजिए लाइक, जल्दी से लाइक कर दीजिए जी, लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा क्या क्या करा है। चौथा ये करा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य में से देखना, दृश्य श्रव्य में से सुनना, दृश्य में से होता है देखना। ठीक है, सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्योंकि ये किस लिए करता है श्रव्य दृश्य सामग्रियों का, तो पहला करा है यहाँ पे। देखिए पहला प्रश्न बहुत अच्छा है, पहला ऑप्शन ही अच्छा है कि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध करना, यानी क्या है कि जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग से क्या करना है, उसको हटा देना। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, अधिगम वृद्धि में करा कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना। मतलब क्या है कि जब अधिगम की आप शिक्षा दे रहे हैं, सिखाने का कार्य कर रहे हैं, तो इंद्रियों को उपयोग मतलब क्या है कि उसको क्या करना है, उसको विकसित कर देना। मतलब कह सकते हैं कि आप उसको बारो एकत्रित कर देना, मतलब कि उस पर कार्य करने लगे अधिकतम। ठीक है, यानी उसके हाथ पैर कान नाक जो हैं, इंद्रियां जो हैं पांचों, क्या करना है, एक्टिव कर देना, एक्टिव जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा एक्टिव जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा ही होगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, और इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, आप देखते हैं इसका आंसर कितने लोग का आता है। इसका आंसर हम नहीं देंगे, आप ही लोग देंगे, और लास्ट में जो प्रश्न रखते हैं उसको हम देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। यहाँ पे
पांचवा ये करा है सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टामिंग यानी मस्तिष्क आलोडन, मतलब क्या है कि उसे मस्तिष्क द्वारा चिंतन करके बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, मतलब क्या है चिंतन कर सकती है, ठीक है, तो समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर अग्रसित होता है। पहला करा है व्यक्तित्व भिन्नता, दूसरा सामान्य से विशेष की ओर, और तीसरा करा है निरंतरता, चौथा करा है कि अंतः संबंध। तो राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे आप लोग मत दीजिए, हम ही दे रहे हैं। देखिए क्या है, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए तो इसका आंसर देख लें आप लोग कितने लोगों का आ रहा है। जी, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा व्यक्तित्व भिन्नता, यानी अलग अलग चेष्टा, ये अलग अलग सीखने की जो शैली है बालक में, हर एक बालक अलग अलग अपने में विशिष्ट होता है। कोई किसी प्रकार से सीख लेता है, कोई रट कर सीख लेता है, बहुत लोग रट के सीखते हैं। जैसे आज किसी पे हमने प्रयोग किया और प्रश्न पूछा, उनसे प्रश्न पूछते गए और उन्होंने क्या किया, सभी प्रश्नों को रटे हुए थे और एकदम आंसर टू हमारे पढ़ने से पहले ही आंसर दे देते थे। तो चलिए बहुत ही अच्छा तरीके से बस पास हो जाइए आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न क्या करा है। छठा प्रश्न ये करा है कि के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहला करा है कि समस्या, सहयोगात्मक, निर्देशन, और यहाँ पे करा है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने का। तो राइट आंसर छठे का क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा करा है कि के अलावा, यानी किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। किसके द्वारा? समस्या आएगी तभी पर्यावरण का अध्ययन कराएंगे। यहाँ पे सहयोगात्मक, आप जब समस्या के बाद जब उसको उपयोगिता होगी किसी की तब आप देंगे। निर्देशन ये भी दे सकते हैं, लेकिन व्याख्यान जब करेंगे तो ये पर्यावरण अध्ययन के विधियों के अंतर्गत नहीं आएगा, ये तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। मॉडल पेपर चल रहे हैं, याद रखिएगा मॉडल पेपर आपको जो चल रहे हैं यहाँ पे सभी 2012 के चल रहे हैं, ठीक है, उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सातवां करा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग करना सहायता है करता है। किसके लिए? पहला करा है कि सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, और दूसरा करा है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने के लिए, तीसरा करा है स्थानिक एवं वैश्विक स्तर पर संसारों की यहाँ पे करा प्रकृति की खोजने और संकल्पना को योग्यता बढ़ावा देने के लिए, और चौथा करा कि शिक्षार्थियों के निहित अंदर भाषा संस्कृति विविधताओं को ध्यान रखते हुए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जी, सातवें का राइट आंसर जल्दी से बताइए। राइट आंसर जाएगा एकदम हमारा करेक्ट, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर हमारे यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां क्या करा है और कितने लोगों का ये सही होता है, क्योंकि कई बार अधिगम अक्षमता से आप लोगों को प्रश्न बता चुके हैं, तो इसको गलत मत करिएगा। डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधी समस्या है? पहला करा है बोलने और सुनने से, पढ़ने से, सुनने से। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का क्या जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पे। जी, डिसलेक्सिया की बात किया है तो हमारा यहाँ पे पढ़ने से जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर पढ़ने से होगा। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया जो जाएगा लिखने से जाएगा, डिसकैलकुलिया आपके बोलो यहाँ पे गणती से जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, आपको क्लास देख सकते हैं, एक वीडियो बना चुका है उस पर हमने, तो उसको आप देख कर क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो अधिगम अक्षमता की कठिनाइयाँ जो प्रश्न आते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नौवां हमारा ये करा है कि प्रयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल शिक्षार्थियों को आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। तो राइट आंसर यहाँ पे नौवें का क्या जाएगा? जी, यहाँ पे क्या कहा है? पुराने अधिगम में पुराने एवं अजकम दक्ष छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। कैसे करते हैं? तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा, मतलब क्या है कि खुद की उसकी उपलब्धियों का पता लगाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। उच्च नैतिक नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे के द्वारा अगर किया जाता तो द्वंद्व की भावना होता, उनके समस्त जो सहपाठी हैं उनके द्वारा अगर कार्य कराया जाए तो द्वंद्व की भावना होता है, लेकिन यहाँ पे सहयोगात्मक यानी किसी बड़े के द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अल-बरूनी किस देश से आया था, उसका नाम क्या था? तो पहला करा, ये देखिए प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो इसे गलत मत करिएगा। पहला करा बांग्लादेश, दूसरा अजबेकिस्तान, तीसरा करा है कि ओमान, चौथा करा है कि अफगानिस्तान। जब हमने पेपर दिया था सीटेट का तो हमारा खुद का गलत हो गया था ये, ठीक है, खुद का गलत हो गया था, हमने अफगानिस्तान मार दिया था, जबकि ये नहीं था। बता रहे हैं आपको, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो गलत था तो गलत था, हम बता रहे हैं आपको। जी, हमारा गलत हो गया था, अफगानिस्तान पे मार दिया था, क्योंकि जल्दबाजी में क्या पढ़े ही नहीं थे उसके बारे में, लेकिन जब पता चला तो हमारा एक नंबर कट गया। लेकिन उसमें देखिए राइट आंसर जो जाएगा 10वें का हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, उज्बेकिस्तान से आया था अल-बरूनी, ठीक है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, आप लोग गलती मत करिएगा। चलिए देखते हैं 11 प्रश्न हमारा क्या करा है। 11 का ये करा है हमारा
कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। पहला करा है यहाँ पे कि अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी चिंतन, चौथा करा कि मॉडलिंग, चौथा करा कि अनुकरणीय। तो राइट आंसर यहाँ पे किया जाएगा। अनुकरण जो होता है नकल के माध्यम से होता है, नकल होता है, ठीक है। मॉडलिंग क्या होता है, ये भी नकल के आधार पे जाएगा, सृजनात्मक कार्य जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सृजनात्मकता पूछा है तो वो क्या करती है, अभिसारी करती है, अपसारी, ठीक है। अभिसारी में से फैलाव, अपसारी में सोचा है बटुरना, ठीक है, यानी एक स्तर पे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 11 का जी। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा, देखिए ये जो होता है अभिसारी प्रश्न जो होते हैं, आप जो प्रश्न बोलेंगे बालक का उसका उत्तर केवल एक ही होगा, लेकिन अपसारी जो होगा यहाँ पे कई तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं 12 का क्या करा है। देखिए 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 12 का ये करा है हमारा कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ के सहायता करता है। इसके सार्व में निहित उद्देश्य हैं को बढ़ावा देता है, किसको, व्यक्तित्व भिन्नता को, शैक्षणिक स्वस्थता को, और यहाँ पे कराए पुनर्भरण को, चौथा कराए ज्ञान एवं सहसंबंध स्थानांतरण को। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा। देखिए 12 का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे ज्ञान का सहसंबंध स्थानांतरण, क्योंकि यहाँ पे कराए कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक छात्रों को ज्ञान की पढ़ाई देता है, यानी पहले अपने ज्ञान को संकल्पना कर दिया, तो आपका राइट आंसर यहाँ यही से जाएगा यहाँ पे ज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, और सभी लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा और लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। 13 का करा कि रोहन के विद्यालय में एक अध्यापक यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। आपके विचारों में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयोगी है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, दूसरा करा है कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, तीसरा करा है कि अभिभावकों को संतुष्ट करना, चौथा करा है कि विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा। देखिए ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देखते हैं 14 का क्या करा है। 14 का ये करा है कि के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से शामिल है क्या। संस्कृति है, शिक्षा का गुणवत्ता है, पौष्टिक है, शारीरिक गठन है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा 14 का, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए के अलावा बच्चे के विकास के आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल है, के अलावा यानी सभी शामिल है लेकिन एक शामिल नहीं है। सांस्कृतिक भी होगा विकास में, वातावरणीय में, ठीक है, प्रभावित यहाँ पे कारकों में। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता भी होगी विकास में, पौष्टिकता भी होगी बालक के विकास में, लेकिन शारीरिक गठन नहीं होगा, चाहे छोटा हो बालक चाहे बड़ा हो, ठीक है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं 15 का क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न आ चुका है और 12 का पेपर भी है, लगातार आया है प्रश्न। तो यहाँ पे कह रहा है कांसा भ्रांस के विषय में किसका जिनका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिला तोप में किया गया था, सही कथन क्या है। पहला करा है कांसा, तांबा, काबर तथा जस्त जिंक की मिश्र धातु है, दूसरा करा है कि कांसा, तांबा टीन की धातु है मिश्रित है, चौथा करा है कि कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की यहाँ पे मिश्रित धातु है, चौथा करा है कि कांसा एक तत्व है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, ये क्या है मिश्रित धातु है, किसकी है, टीन की। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। देखिए 16 का प्रश्न हमारा ये करा कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाए और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा में क्या होती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, और यहाँ पे करा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, चौथा करा है उर्वरकता उपजाऊ बन जाती है। तो राइट आंसर क्या जाएगी। ये देखिए झूम खेती की विशेषता बताया है, इसकी झूम खेती और पूर्वोत्तर रात में होता है, ठीक है। 7 सिस्टर जो होती हैं हमारी, 7 सिस्टर यानी 7 राज्य जो लगे हुए हैं पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे जो लगे हुए हैं वो सब सिक्किम उक्किम जो लगे हैं ये सभी आएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, असम जी। राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा। देखिए 16 का राइट आंसर जाएगा बंजर हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं 17 का क्या करा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। पहला करा कि पेड़ के तनों में बनी लकड़ियों की ढालू छतें होती हैं और यहाँ पर निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तीसरा करा है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। चौथा करा है लकड़ी के फर्श होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए हमारा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी एवं ढालू छतें होती है, ये लद्दाख, ठीक है, लद्दाख की विशेषता नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के जाएगा BCD। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे BCD, ठीक है। लद्दाख मकानों की विशेषता क्या होती है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, एकदम राइट है।
यहाँ पे पत्थर, मिट्टी और चूने की यहाँ पे बनी मोटी दीवारें होती हैं, सही है। लकड़ी के फर्श होते हैं, सही है, एकदम राइट आंसर जाएगा, पहले का जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ पे पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देखते हैं 18 का क्या करा है। 18 का प्रश्न ये करा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है। पहला करा है कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए। दूसरा करा है कि स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए। तीसरा करा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए। और चौथा करा है पुरानी झीलें निर्मित करने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए चल रहा है आपका पर्यावरण, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, पुराने झीलें निर्मित करने से। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगी तरुण भारत संघ का जो है यहाँ पे नामक समूह जो है यहाँ पे पुरानी झीलों को निर्मित करने, पुनः संकलित करने के लिए, क्योंकि जो नदियां सूख जाती हैं उनके क्या फिर से निर्माण करने के लिए, और जो पेड़ कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगी चौथे के साथ जाएगा। अब 19वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पहला करा है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा करा है नाग, कोबरा जहरीले सांपों के प्रकार हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि जहरीले सांप 4 प्रकार के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर उन खोखले दांतों के उसके शरीर में चला जाता है। और यहाँ पे हमारा देखिए कह रहा है कि चौथा करा है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। 19 का राइट आंसर, जी राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए हमारा यहाँ पे। जी राइट आंसर यहाँ पे देखिए जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। नाग कोबरा सांपों की एक प्रकार है। देखिए देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के बताया, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, नाग, करैत, दुबैया। ठीक है, ये 3 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कथन चुनिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। और देखिए 4 प्रकार के होते हैं, सही है, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है, हमारे देश में केवल 4, नाग, दुबैया, करैत और एक और होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और सी करा है कि सांप के काटने की दवाई इसी से बनती है। और ये देखिए 4 दांत नहीं होते हैं। ठीक है, कितने दांत होते हैं, 2 ही दांत होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां प्रश्न ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से यहाँ पे पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पहला करा है बदबूदार, पतला एवं द्रव्य। और तीसरा करा है कि अच्छी गंध, पतला और नीला। चौथा करा है कि बिना गंध वाला गाढ़ा और गहरा रंग। और चौथा करा है कि बदबूदार, गाढ़ा और यहाँ पे गहरे रंग वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। जी बस 20वें का राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में एकदम सही सही उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, तो आप लोग इसका आंसर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और जैसे ही क्लास खत्म होगी तो उसमें भी कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, लाइव चैट में देने के बाद भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका उत्तर कि कितने लोगों का सही हुआ है। तो आज के उत्तर आप लोगों ने कितना सही किया ये भी बता दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर चाहिए किसी को तो ले लीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे PDF सबसे पहले मिल जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे परमा एजुकेशन के नाम से सर्च करके आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को लगभग 1400 PDF 1800 PDF फाइल मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल भी आप लोगों को 2013 के प्रीवियस ईयर्स मॉडल के चलेंगे पेपर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।